हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे हमारे चैप्टर की, जिसका नाम था क्या, डायबिटीज़ मेलाइटस। क्या था? डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, इसके हमने ट्रीटमेंट की बात करी थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था क्या, इंसुलिन के बारे में हमने पूरा डिस्कस किया था कि इसको कौन से रूट से लेते हैं, क्या होता है इंसुलिन। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है उसमें होता क्या है कि जो इंसुलिन का रेसिस्टेंस है वो डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है? इंसुलिन का रेसिस्टेंस। ठीक है, अब इंसुलिन का जब रेसिस्टेंस हो गया तो आप कितना भी बाहर से बॉडी में इंसुलिन दे दो फिर वो इफेक्ट नहीं करेगा। इसलिए इसमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हमें ड्रग्स की। ड्रग भी कौन सी? ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। ठीक है, जिनको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? एंटी डायबिटिक ड्रग। किस नाम से? एंटी डायबिटिक ड्रग, इस नाम से हम इन्हें जानते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स की। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के अंदर सबसे पहले देखो कैटेगरी आती है किसकी? सल्फोनाइल यूरियाज डेरिवेटिव। सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव। सल्फोनाइल यूरिया क्या होती है? सल्फोनाइल यूरिया एक रिंग का नाम है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। अगर हम इसकी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनती है। ये आपको पता है सल्फोनाइल ग्रुप है, और इसके साथ में अगर मैं यूरिया लगा दूं, यहाँ पे इस तरीके से मैं यूरिया लगा दूं, तो ये क्या बन गया? यहाँ पे सल्फोनाइल और यूरिया, ये सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, या फिर आपको पता है जो सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स होते हैं उनको हम SO2NH2, ये ग्रुप इसके अंदर लगा हुआ होता है, उनको बोलते हैं क्या? सल्फोनाइल यूरियाज। ठीक है, सल्फोनाइल यूरिया जो होती है इसमें 2 टाइप की जनरेशन की ड्रग इंक्लूड होती है। एक तो फर्स्ट जनरेशन, दूसरी कौन सी? सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन जिसके अंदर ड्रग्स आती है कौन सी? टोल ब्यूटामाइड। कौन सी? टोल ब्यूटामाइड। और कौन सी आती है इसके अंदर? क्लोरप्रोपामाइड। कौन सी? क्लोरप्रोपामाइड। ये इस टाइप की इसके अंदर ड्रग आती है। और भी ड्रग इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है, जैसे कि कौन सी? एसिटोहेक्सामाइड, टोलाजेमाइड, ये ड्रग इनके अंदर इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। सेकंड जनरेशन में ड्रग आती है सारी कौन सी? जिलीपीजाइड। कौन सी? जिलीपीजाइड, जिलीक्लाजाइड, जिलीपीजाइड, जिलीक्लाजाइड, जिलीमीप्राइड, इस तरीके की जो ड्रग्स आती हैं वो सब किस में आती है? यहाँ पे सेकंड जनरेशन के अंदर। ठीक है, अब देखेंगे कि ये सल्फोनाइल यूरिया जो होते हैं ये डायबिटीज़ कैसे ठीक करते हैं। ये डायबिटीज़ ठीक करेंगे, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। ये क्या करते हैं? पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करने का काम करते हैं। ठीक है, पोटेशियम चैनल जिसका काम होता है किसका? यहाँ पे रिलैक्सेशन का, तो ये काम करता है क्या? इसको ब्लॉक करने का। और दूसरा ये क्या काम करते हैं? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो ग्लूकोज है वो क्या है? ग्लूकोज के रिसेप्टर जो है GLUT1 और GLUT4, ये यहाँ पे क्या है कि जो इंसुलिन है ये भी ओपन करता है, और जिससे कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट जो है सेल के अंदर यहाँ से बढ़ जाता है। अब बॉडी को क्या है, क्या चाहिए होती है? नीड एनर्जी की। ग्लूकोज से हमको पता है क्या मिलती है? एनर्जी। तो ये जो है ग्लूकोज के यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे बना देता है, यहाँ पे अंदर जाने का यहाँ पे रास्ता, और फिर यहाँ पे एक्ट करते हैं ये सल्फोनाइल यूरियाज। ठीक है, अब बोलेंगे इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। एक तो क्या? ब्लॉकिंग द पोटेशियम चैनल एंड कोज यहाँ पे डीपोलराइजेशन। ठीक है, और डीपोलराइजेशन किसका करेगा? वो डीपोलराइजेशन करेगा बीटा सेल का। बीटा सेल का क्यों? क्योंकि बीटा सेल जो पेनक्रियाज के अंदर होती है उन्हीं से ही क्या होता है? इंसुलिन रिलीज। और हमको क्या करना है? ग्लूकोज को कम करना है बॉडी के अंदर, और इंसुलिन का क्या काम होता है? ग्लूकोज को कम करने का। ठीक है, एक तो ये मैकेनिज्म होता है, और दूसरा कौन सा? ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन। ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ा के, कहाँ से? GLUT रिसेप्टर से, और इसमें भी कौन सा? सेकंड नंबर का। ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, जिसके अंदर आती है कौन सी? मैग्नीटाइड डेरिवेटिव। मैग्नीटाइड डेरिवेटिव जो है, मैग्नीटाइड डेरिवेटिव में ड्रग आती है रेपाजिलिनाइड, नेटिजिलिनाइड। रेपाजिलिनाइड और नेटिजिलिनाइड, ये इसके अंदर ड्रग्स यहाँ पे आती हैं। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है वो कैसा होता है इनका? सल्फोनाइल यूरिया जैसा। सल्फोनाइल यूरिया जैसा, जो कि हमने यहाँ पे पहले डिस्कस कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर कौन सी ड्रग आती है? बाइगुआनाइड डेरिवेटिव। बाइगुआनाइड डेरिवेटिव में ड्रग आती है कौन सी? मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन, ये इसके अंदर ड्रग यहाँ पे इंक्लूड होती है। बाइगुआनाइड, अगर रिंग की बात करूँ मैं, बाइगुआनाइड रिंग यानी कि कैसे बनेगी? बाइगुआनाइड यहाँ पे क्या होती है? केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये स्ट्रक्चर होती है, और ये जो मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन है इसके अंदर यहाँ पे इंक्लूड होंगी। और बाइगुआनाइड जो यहाँ पे डेरिवेटिव्स हैं, इनका मैकेनिज्म कैसे होगा कि ये ग्लूकोज का
एब्जॉर्प्शन जीआई ट्यूब के अंदर यहाँ पे क्या करेंगी, यहाँ पे इनिबिट करेगी, और माइटोकॉन्ड्रियल चेंज जो है इसके साथ इंटरफेयर यहाँ पे करेंगी, जिससे कि यहाँ पे अपना एक्शन शो करेंगी। कौन सी, बाइगोनाइड डेरिवेटिव्स। ठीक है, साइड इफेक्ट्स की बात करें अगर, किसके अंदर साइड इफेक्ट कौन से होंगे, साइड इफेक्ट आएगा कौन सा, लैक्टिक एसिडोसिस, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ लिया था। क्योंकि हमें पता है जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की एब्सेंट पे काम करता है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ये बनाएगा क्या, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या है, एक एसिड है। एसिड क्या करता है, बॉडी के अंदर पीएच को कम करने का काम करता है। ठीक है, अब जब एसिड में पीएच यहाँ पे कम हो गई तो बॉडी के अंदर अपने आप ही क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिडोसिस। ठीक है, लैक्टिक एसिडोसिस, और जो कि साइड इफेक्ट होता है किसका, बाइगोनाइड का, और ये इसमें कौन सी, मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन का। ठीक है, विटामिन B12 इसकी भी डेफिशिएंसी करता है कौन, बाइगोनाइड डेरिवेटिव। इसलिए जब भी ये ड्रग लेते हैं तो इनके साथ विटामिन B12 के जो सप्लीमेंट्स हैं उनको लिया जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, थियोजोलाइडिन डाइऑन डेरिवेटिव। अगर थियोजोलाइडिन रिंग की बात करें कि थियोजोलाइडिन रिंग कौन सी होती है, तो थियोजोलाइडिन रिंग इस तरीके की होगी, ये यहाँ पे हो गया, ये इस 5 मेंबर्ड रिंग होगी, एक नाइट्रोजन यहाँ लग गया, और डाइऑन है तो इसलिए यहाँ पे ये इस 5 मेंबर्ड है। ठीक है, डाइऑन है इसलिए इसमें 2 कीटो ग्रुप यहाँ पे लग गए, 1 2 3 4 5 मेंबर ये रिंग होती है। इस रिंग को बोला क्या, थियो, किसके लिए, एस जो ग्रुप होता है क्या होता है, ये थियो। ठीक है, जोलाइडीन डाइऑन, डाइऑन यानी कि कीटोन, इसलिए 2 ऑक्सीजन यहाँ पे ये लग रही हैं। ठीक है, थियोजोलाइडिन रिंग जो है इसके अंदर ड्रग कौन सी इंक्लूड होती है, इसके अंदर होती है यहाँ पे होती है थियाजिलिटाजोन, रेपाजिलिटाजोन, पायोजिलिटाजोन, ये ड्रग इसके अंदर इंक्लूड होती है। और काम कैसे करती हैं ये, काम ऐसे करेगी, PPAR गामा, PPAR गामा इसको एक्टिवेट करके, जिसका पूरा नाम क्या होता है, प्रोक्सिमल प्रोलिफरेटिव एक्टिवेटेड रिसेप्टर, ये इसका नाम होता है। इस तरीके से यहाँ पे काम करेंगी। ठीक है, साइड इफेक्ट की बात करें तो कौन सी आएगी इसमें, लीवर टॉक्सिसिटी, लीवर टॉक्सिसिटी जो साइड इफेक्ट होता है थियोजोलाइडिन डाइऑन्स का ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें, स्टार्च इनिबिटर्स। स्टार्च इनिबिटर में आती है मीजलीटोल, कौन सी, मीजलीटोल, ए कार्बोस, कौन सी, ए कार्बोस, ये इसके ड्रग के यहाँ पे नेम है। ठीक है, ये काम कैसे करेगी, अल्फा ग्लूकोसाइडेज को इनिबिट करके, कौन सी, अल्फा ग्लूकोसाइडेज, अल्फा ग्लूकोसाइडेज को इनिबिट करके अपना काम करेगी। और ये जो एंजाइम होता है ये किस में होता है, यहाँ पे बॉडी के अंदर यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये इस एंजाइम को इनिबिट कर देती हैं। ठीक है, साइड इफेक्ट जो होती है इसके अंदर कौन सा होता है, डिस्पेप्सिया। और पूछे स्टार्च इनिबिटर, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर हमें पता होना चाहिए, डिस्पेप्सिया इनका साइड इफेक्ट है। ठीक है, एक और कैटेगरी इसके अंदर इंक्लूड होती है डाइटरी सप्लीमेंट, जिसमें आती है ग्वार गम, कौन सी, ग्वार गम, ये एक पॉलीसैकेराइड है। यहाँ पे ये पॉलीसैकेराइड है, इसका साइड इफेक्ट होता है लॉस ऑफ एपेटाइट और फ्लैटुलेंस, लॉस ऑफ यानी कि भूख नहीं लगना, और फ्लैटुलेंस गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो है यहाँ पे ये इसके अंदर इंक्लूड होती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो होते हैं ये सब साइड इफेक्ट होते हैं इनके, डिस्कस किए हमने सारे के सारे जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट थे, और इनका डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो कि डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में काम में आती है। आज ये डायबिटीज़ मेलाइटिस का जो कंप्लीट चैप्टर है वो डिस्कस किया। एक पार्ट में हमने डायबिटीज़ के बारे में पढ़ा कि क्या होता है, एक पार्ट में हमने पूरा इंसुलिन डिस्कस किया, और एक पार्ट में हमने ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स डिस्कस किए। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आए होंगे। किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम है कुछ है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।